हेलो दोस्तों, राधे राधे, राम राम। तो कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और जो भी अपनी क्लासेस चल रही हैं रेगुलर, उनको आप सभी लोग बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहे होंगे। तो हम लोग केमिस्ट्री पे जो अपनी सीरीज़ चल रही थी कितने की 1500 क्वेश्चंस की, तो उनको हम लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे थे। तो हम लोग का जो लास्ट क्वेश्चन बेटा हुआ था, उस क्वेश्चंस को हमने क्या देखा था, एसिड के जलीय विलयन की विशेषता क्या है। तो आज हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे होंगे। आप सभी लोग क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दिया करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये क्लास पहुँच जाए, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखें। पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड डिहाइड्रेशन और ड्राइंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है। क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड डिहाइड्रेशन और ड्राइंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है। ऑप्शन दिए गए बेटा एसिटिक, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक, ठीक है। तो ऑप्शंस की अगर हम बात कर लें तो देखो क्या है। अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, तो सबसे पहले हम कुछ डीपली जानकारी ले लेंगे। क्या है आपका बेटा एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ठीक है ना। जो एसिटिक एसिड होता है, आपसे पूछा जाएगा जो एसिटिक एसिड है इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहोगे बेटा एसिटिक एसिड जो होता है हमारा होता है CH3COOH। क्या होता है, CH3COOH हो जाता है तुम्हारा एसिटिक एसिड। और ये एसिटिक एसिड बेटा जो होता है, ध्यान रखना, ये पूछा जाएगा कि एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो तुम कहोगे सर ये सिरका में पाया जाता है। किस में, सिरका में पाया जाता है। जो हमारा एसिटिक एसिड होता है वो किस में पाया जाता है, तो वो सिरका में पाया जाता है, यानी विनेगर में पाया जाता है। और पूछा जाएगा कि जो सिरका है ये किस विधि से तैयार किया जाता है, तो कहोगे किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। किससे तैयार किया जाता है, ये किण्वन विधि से बेटा तैयार किया जाता है, ठीक है ना। किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। अगर पूछ लिया जाए इस एसिटिक एसिड का अन्य नाम क्या है, तो आप कहोगे इसका एक अन्य नाम हो जाता है एथेनॉइक अम्ल। इसका एक अन्य नाम हो जाता है, एक अन्य नाम हो जाता है एथेनॉइक अम्ल। इसका एक अन्य नाम बेटा हो जाता है क्या, तो आप कहोगे एथेनॉइक अम्ल। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। एसिटिक एसिड जो होता है हमारा, एसिटिक एसिड जो होता है उसका फॉर्मूला हो जाता है CH3COOH बेटा, और इसका एक अन्य नाम हो जाता है जिसको आप बोलते हो एथेनॉइक अम्ल। अगर ये पूछा है किस में पाया जाता, तो आप कहोगे सर ये सिरका में पाया जाता है। और सिरका जो है हमारा किस विधि से तैयार किया जाता, तो आप कहोगे ये सिरका जो हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है ना। तो ध्यान रखना ये बात। साथ ही साथ अगर आपसे पूछ लिया जाए कि बताओ हमारी जो चींटी और बिच्छू के डंक हैं उसमें क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल पाया जाता, तो आप कहोगे सर जो हमारा चींटी और बिच्छू है, क्या चींटी या बिच्छू के डंक में, चींटी या बिच्छू के डंक में, चींटी या बिच्छू के डंक में, तो आप कहोगे सर इनके डंक में पाया जाता है कौन सा, फॉर्मिक अम्ल। कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक एसिड। क्या पाया जाता है, तो कहोगे फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक अम्ल, ठीक है ना। क्या पाया था, फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। यानी इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है HCOOH। HCOOH पाया जाता है। और अगर कहा जाए इसका एक अन्य नाम बता दो, तो तुम कहोगे सर इसका एक अन्य नाम हो जाता है मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है, इसका एक अन्य नाम बेटा हो जाता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है ना। तो ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है कि जो चींटी या किसी बिच्छू के डंक हैं, मधुमक्खी के डंक हैं, तो उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो उसमें पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बेटा। फॉर्मूले की बात करें तो HCOOH हो जाता है। और इसका एक अन्य नाम भी हो जाता है हमारा मेथेनोइक अम्ल भी हो जाता है, ठीक है। तो ये जानकारी आपको यहाँ से याद करके रखनी है। साथ ही साथ अगर कहा जाए सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड आपका क्या हो जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड जो है आपका, सल्फ्यूरिक एसिड जो है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला बेटा हो जाता है H2SO4। क्या हो जाता है, H2SO4। और पूछा है कि इसमें पाया था, तो ये बैटरी में पाया जाता है। ये आपका बेटा बैटरी में पाया जाता है, ठीक है ना। तो एसिटिक एसिड हम देखें तो CH3COOH हो जाता है। अन्य नाम इसका एथेनॉइक अम्ल हो जाता है। किस में पाया था, तो सिरका में पाया था। और सिरका किस विधि से तैयार किया था, तो किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। अगर हम बात करें चींटी के डंक की, तो चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड यानी इसका फॉर्मूला हो जाता है HCOOH। अन्य नाम बेटा हो जाता है मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। और सल्फ्यूरिक एसिड की बात करें तो सल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला हो जाता है H2SO4। किस में पाया था, तो आपका पाया जाता है बेटा बैटरी में, ठीक है ना।
तो जो आपसे क्वेश्चन में कहा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड है जो डिहाइड्रेटिंग और ड्राइंग एजेंट के रूप में उपयोग होता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा, आपका ऑप्शन बेटा हो जाएगा सल्फ्यूरिक। क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक। साथ ही साथ एक ऑप्शन आपको दिया गया HCl, जिसे आप कहते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या कहते हो बेटा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हो, तो देखना HCl हो जाता है, ये क्या हो जाता है HCl, और ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, क्या हो जाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो जाता है। और ये क्या होता है, पेट में भोजन का पाचन करता है बेटा। ये किसके लिए होता है, पेट में भोजन का पाचन करता है, पेट में भोजन का पाचन करता है। क्लियर है ना, जो हमारा पेट है उसमें पेट में भोजन का पाचन कौन करता है, तो वो हमारा यही अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही करता है। अगर पूछा जाए इसका एक अन्य नाम बता दो, तो आप कहोगे बेटा इसका अन्य नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल। इसका एक अन्य नाम होता है म्यूरिएटिक अम्ल, या म्यूरिएटिक एसिड। ठीक है ना, तो ये आप ध्यान रखना, जो HCl होता है ये हमारे पेट में भोजन पचाने का काम करता है। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका अन्य नाम जो होता है उसका अन्य नाम हो जाता है म्यूरिएटिक अम्ल। ठीक है ना। अगर साथ ही साथ आपसे कहा जाए कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो आप कहोगे नाइट्रिक एसिड होता है HNO3। ठीक है, तो ये ध्यान रखोगे, पूछा तो नहीं जाएगा लेकिन आप ध्यान रखना कि नाइट्रिक एसिड हो जाता है। ठीक है, तो एसिटिक और हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक, तो ऑप्शन इसका क्या राइट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक। आंसर यहाँ से आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी आपका बेटा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, तो ये सारे जितने भी आपके एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते हैं बेटा, वो सारे आपको बताए हैं। अगर एक्स्ट्रा पॉइंट्स और भी चाहते हो, अगर कहा जाए कि जो हमारा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल या इसी को आप सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहोगे, जो H2SO4 होता है, ये क्या करता है, तो ये बहुत मजबूत डिहाइड्रेशन है। क्या है, ये मजबूत डिहाइड्रेटिंग है बेटा, एजेंट है जो पानी को अवशोषित कर लेता है। ये क्या है, जो हमारा ये एसिड है यानी सल्फ्यूरिक एसिड है, ये बहुत मजबूत डिहाइड्रेटिंग है जो पानी को अवशोषित कर लेता है। ठीक है, पानी को क्या कर लेता है, अवशोषित कर लेता है। तो ये बात आप ध्यान रखना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। करा कि बताओ एक पदार्थ जो एसिड यानी अम्ल और क्षार दोनों के रूप में व्यवहार करता है, वह है। ऑप्शन इज ए एम्फोटेरिक, सेकंड अल्करी, एंड सी लवण यानी सॉल्ट, एंड डी हाइग्रोस्कोप। तो ध्यान रखना आप बेटा, अगर हम इसकी बात करें तो क्या ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा एम्फोटेरिक। ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, एम्फोटेरिक राइट हो जाएगा। अगर हम बात करें जो एम्फोटेरिक पदार्थ होते हैं हमारे क्या होते हैं, तो लिखना आप, जो हमारे एम्फोटेरिक होते हैं बेटा, एम्फोटेरिक पदार्थ एसिड और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ये क्या होते हैं, जो एम्फोटेरिक पदार्थ होते हैं बेटा, अम्ल और क्षार, क्या अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। ठीक है ना, जैसे ZNO यानी जिंक ऑक्साइड। ये क्या हो जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा जिंक ऑक्साइड। ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड। ठीक, अगर हम देखें इसकी रिएक्शन भी देख लें, तो अगर आप जिंक ऑक्साइड यानी ZNO की रिएक्शन HCl के साथ कराओगे, जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कराओगे, तो क्या बन जाएगा यहाँ पे ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड, और साथ में आपका क्या, पानी। जो आपका बेटा जिंक ऑक्साइड है, इसकी रिएक्ट अगर आप करा दोगे HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, जिंक क्लोराइड, और क्या बन जाएगा, H2O यानी क्षार के रूप में बन जाएगा। ठीक है ना, क्षार के रूप में बन जाएगा, क्षार के रूप में। ठीक है ना, क्षार के रूप में आपका ये बन जाएगा बेटा। अब हम देखें तो ये आपका क्या है, ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है ना, और ये आपका बेटा क्या हो जाता है, ये हो जाता है H2O यानी वाटर, पानी। ठीक है,
अल्कली जो होते हैं हमारे, अल्कली ध्यान रखना, अगर बात हम अल्कली की करें तो अल्कली हमारे क्या हो जाते हैं, मजबूत क्षार हो जाते हैं, लिख लेना। अल्कली क्या हो जाते हैं, अल्कली हमारे मजबूत क्षार हो जाते हैं बेटा। जो अल्कली होते हैं, अल्कली जो होते हैं हमारे, ये मजबूत क्षार होते हैं। पूछा जाए अल्कली क्या होते हैं तो कहोगे सर अल्कली जो होते हैं हमारे, ये अल्कली मजबूत क्षार होते हैं। अल्कली बेटा क्या होते हैं, तो आप कहोगे अल्कली हमारे क्या होते हैं, मजबूत क्षार होते हैं, जैसे KOH और NOH। एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हो NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है ना। और जो लवण होते हैं ये एसिड और क्षार, मतलब अम्ल और क्षार दोनों से प्रतिक्रिया करके बनते हैं। लिख लो यहाँ पर, जो सॉल्ट है हमारे, सॉल्ट जो दोनों किससे, अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके बनते हैं। अम्ल, अम्ल और, अम्ल और क्षार से, अम्ल और क्षार से प्रतिक्रिया करके बनते हैं, प्रतिक्रिया करके बनते हैं। ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताओ जो हमारे सॉल्ट यानी लवण होते हैं वो कैसे बनते हैं, तो ये एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं, यानी अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं। और जो ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा एम्फोटेरिक, और एम्फोटेरिक पदार्थ जो होते हैं अम्ल और क्षार दोनों के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, जैसे ZNO यानी। तो ध्यान रखना, ये आपको बात ध्यान रखनी, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा, एम्फोटेरिक। अल्कली आपका क्या होता है, तो अल्कली मजबूत क्षार होते हैं, जैसे NaOH। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, कह रहा है कि बताओ सोडा वाटर में क्या होता है। जो हमारा सोडा वाटर होता है इसमें क्या होता है, ऑप्शन इज कार्बोनिक एसिड, ऑप्शन बी सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, ठीक है, नाइट्रस एसिड। तो अगर हम बात करें, अगर हम बात करें बेटा किसकी, सोडा वाटर में क्या होता है, सोडा वाटर में क्या होता है, तो आप कहोगे सर सोडा वाटर में हमारा होता है कार्बोनिक एसिड। क्या होता है सोडा वाटर में, तो कार्बोनिक एसिड होता है, लिखना। जो हमारा सोडा वाटर होता है, जो हमारा सोडा वाटर होता है इसमें क्या घुला होता है, तो आप कहोगे सर इसमें CO2 घुला होता है। क्या होता, सोडा वाटर जो होता है इसमें हमारा CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। क्या घुला होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड घुला होता है। जो करता क्या, तो ये H2CO3, H2CO3, और यही फॉर्मूला होता है किसका, कार्बोनिक एसिड का बेटा, कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड का, कार्बोनिक एसिड बनाता है ना, ठीक है ना। जो हमारा सोडा वाटर होता है, पूछा जाएगा कि जो सोडा वाटर होता है, पहली चीज तो ये ध्यान रखो जो कार्बोनिक एसिड होता है, क्या, जो कार्बोनिक एसिड होता है, इस कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला पूछ लिया जाए तो H2CO3। पहले तो फॉर्मूला पूछा जाए H2CO3, पूछा है किस में पाया जाता, तो कहोगे सर जो कार्बोनिक एसिड होता है ये कोल्ड ड्रिंक हमारी और सोडा में पाया जाता है, सोडा और कोल्ड ड्रिंक में पाया जाता है। और साथ ही साथ अगर पूछ ले कि इसमें क्या घुला हुआ होता है, तो कहोगे सर इसमें क्या घुला होता है, CO2 घुला हुआ होता है। क्या घुला होता है, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ होता है, ठीक है ना। अगर बात हम करें नेक्स्ट ऑप्शन की, अगर बात करें सल्फ्यूरिक एसिड, तो सल्फ्यूरिक एसिड मजबूत सोडा में नहीं होता, क्या, मजबूत सोडा में नहीं होता। सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है हमारा, मजबूत तो होता है, सल्फ्यूरिक एसिड मजबूत तो होता है यानी स्ट्रॉन्ग बेटा, क्या मजबूत, लेकिन सोडा में नहीं होता है, सोडा में नहीं। सल्फ्यूरिक एसिड बैटरी में पाया जाता है, ठीक है ना। जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है क्या होता है, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत होता है, लेकिन सोडा में नहीं होता है। और कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, तो ध्यान रखना, जैसे आप कहोगे CH3COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, CH3COOH, यानी आप कहोगे एस्टिक एसिड, ये आपका हो जाता है ना। क्लियर है ना। तो ये बात आप ध्यान रखना, ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा, ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड राइट हो जाएगा आपका, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपसे कहा जाए नाइट्रस एसिड, अगर आपसे कहा जाए नाइट्रिक एसिड, तो उसके पहले आप देखो बेटा एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड, एस्टिक एसिड की अगर बात करोगे तो ये क्या होता है, तो ये होता है CH3COOH, यही तो होता है। और इसका अन्य नाम क्या, इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं ना, इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, इसी को एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं, क्लियर है ना, एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, सिरका में। एस्टिक एसिड किस में पाया जाता है, तो ये कहोगे सिरका में पाया जाता है। और सर सिरका किस विधि से तैयार किया जाता है, तो सिरका हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है।
सिरका किस विधि से तैयार किया जाता है? किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। और साथ ही साथ जो फॉर्मिक एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है जो चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है, इसका फॉर्मूला HCOOH हो जाता है। इसका अन्य नाम बेटा मेथेनोइक अम्ल होता है, अन्य नाम इसका मेथेनोइक अम्ल होता है, अन्य नाम मेथेनोइक अम्ल होता है। क्लियर है ना? अन्य नाम इसका क्या हो जाता है? मेथेनोइक अम्ल। तो ध्यान रखना बेटा, ध्यान रखना बेटा, क्या जो सोडा वाटर होता है इसमें CO2 घुला रहता है, और अगर पूछा है कार्बोनिक एसिड तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? H2CO3 इसका फॉर्मूला हो जाता है। और सोडा और कोल्ड ड्रिंक में क्या पाया जाता है? यही कार्बोनिक एसिड पाया जाता है आपका। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रांग होता है लेकिन सोडा में नहीं पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड HCOOH, और इसका नाम क्या हो जाता है? तो मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। पूछा जाएगा कि जो नाम हो जाता है वो तो मेथेनोइक अम्ल हो जाता है, लेकिन किस में पाया जाता है? तो चींटी हो गया, बिच्छू हो गया, इनके डंक में पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। और एसिटिक एसिड जो हो गया CH3COH हो गया, इसका अन्य नाम एथेनोइक अम्ल हो जाता है बेटा। और किस में पाया जाता? तो सिरका में पाया जाता है। और सिरका किस विधि से तैयार किया जाता है? तो आप कहोगे सर सिरका हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है, सिरका हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? जो आहार है हमारा, इसमें नमक का मुख्य उपयोग क्या है? ऑप्शन इज भोजन का स्वाद बेहतर बनाना, जो हमारा भोजन है उसका स्वाद क्या बेहतर बनाना। बी है पाचन के लिए आवश्यक हाइड्रोक्लोरिक एसिड की छोटी मात्रा उत्पादन करना। सी है खाना पकाने की प्रक्रिया को आसान बनाना। एंड पानी में भोजन कणों की वरीयता को बढ़ाना। तो ध्यान रखना बेटा, क्या कह रहा है? आहार में नमक का मुख्य उपयोग क्या है? तो ये यही है जो हमारे पेट में भोजन का पाचन होता है। क्या पेट में जो हमारे भोजन का पाचन होता है, आप सभी लोग जानते हो, पेट में अगर आपसे कहा जाए पेट में बताओ, हमारे पेट में अगर पूछा है कि पाचन हमारा कहाँ से शुरू होता है, तो खाना कहाँ से शुरू करते हैं? मुंह से। तो पाचन तो शुरुआत हमारी कहाँ से हो जाती है? मुख से ही पाचन की शुरुआत हो जाती है। लेकिन यहाँ से पाचन होने के बाद भोजन हमारा कहाँ पहुँचता है? पेट में पहुँचता है। पेट में भोजन का पाचन कौन करता है? पेट में भोजन का पाचन, पेट में भोजन का पाचन कौन सा अम्ल करता है? पेट में भोजन का पाचन कौन सा अम्ल करता है? तो बेटा आप कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा करता? तो कहोगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसे आप कहते हो HCl करता है। ठीक है। अगर आपसे कहा जाए कि पेट में भोजन का पाचन कौन करता है, तो कहोगे सर HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल करता है। साथ ही साथ अगर आपसे ये भी कहा जाए कि पेट में भोजन का तो पाचन HCl कर देता है, लेकिन हमारे पेट में दुग्ध का पाचन कौन करता है? पेट में दुग्ध का पाचन, पेट में दुग्ध का पाचन कौन सा एंजाइम करता? तो कहोगे सर रेनिन एंजाइम। ठीक है ना? पूछा जाएगा कि पेट में हमारे भोजन का पाचन कौन करता है, तो पेट में भोजन का पाचन कौन सा अम्ल कर देता है? तो ध्यान रखना, पेट में भोजन का पाचन कौन कर देता है? HCl। और पेट में दुग्ध का पाचन कौन सा करता है? तो आपको ध्यान रखना है रेनिन एंजाइम करता है। ठीक है, कौन करता है? रेनिन एंजाइम करता है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखना, आपको ये भी ध्यान रखना है कि अगर आपसे कहा जाए कि जो HCl होता है, क्या HCl क्या करता है? प्रोटीन पाचन के लिए काम करता है। पूछा जाएगा इस कौन सा जो वो है आपका कौन सा है? तो पेप्सिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम है? तो आप कहोगे सर पेप्सिन एंजाइम के द्वारा। एंजाइम का नाम पूछ दे तो पेप्सिन एंजाइम के द्वारा सक्रिय होता है। ठीक है, किसके द्वारा? पेप्सिन। और कहा जाए पेट, ये जो आपका दुग्ध होता है, दुग्ध का रंग किसके कारण, कौन सा प्रोटीन है जिसके कारण सफेद होता है? तो आप कहोगे सर दूध में हमारा कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में हमारा कौन सा प्रोटीन होता है? तो दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में कैसीन प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा? कैसीन प्रोटीन होता है। और ये जो कैसीन प्रोटीन होता है आप सभी लोग जानते हो दूध में पाया जाता है। और दूध किसके लिए जरूरी होता है? तो दूध हमारी हड्डियों को मजबूत करता है दूध। ठीक है, मतलब कैल्शियम इसकी मात्रा इसमें ज़्यादा होती है। तो ये बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है। ऑप्शन आपसे कहा गया था पाचन के लिए आवश्यक HCl
की छोटी मात्रा उत्पादन करना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। और जो ये HCl होता है इसमें कौन सा एंजाइम, तो पेप्सिन एंजाइम, ठीक है ना। और दुग्ध पाचन करने में कौन सा, रेनिन एंजाइम आपका सहायता करता है। तो ये बात आप सभी लोग समझ गए होंगे। ये एक क्वेश्चन पे ना जाना, जितने भी क्वेश्चन इससे आपके बन सकते हैं, मतलब जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स यहाँ से आपके बन सकते हैं, सारे के सारे हम लोग इसमें कवर कर रहे होंगे। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। अगर आप 1500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, इसको बहुत ही बेहतर तरीके से हम लोग 2 महीने में कंप्लीट कर रहे होंगे, और आप सभी लोग अगर इन क्वेश्चंस को कवर कर लोगे तो केमिस्ट्री का इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये काम आप कब करोगे, जब आप एग्जाम देकर आओगे, जब मुझे बताना कि सर यहाँ से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया। बस आपका काम क्या है, आपका काम है कि आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो, ठीक है ना। आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहो। और बेटा एक नियम बना लो कि हमें पढ़ाई को रेगुलर करना है। किसी भी काम को आप जब तक रेगुलर नहीं करोगे तब तक आप सफल नहीं होगे। तो इसलिए आप जब तक काम में अपने निपुणता नहीं दिखाओगे तब तक आप उसमें सफल नहीं होगे। भाई कोई भी चीज़ है, अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप उसके लिए क्या करोगे, पढ़ाई करोगे। अगर आपको भूख लगी तो उसके लिए क्या, खाना बनाओगे, तभी तो भूख मिटेगी। खाना बनाया, रखा, उसको खाया, तब आपकी भूख मिटी। तो इसलिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो उसके लिए क्या करोगे, नौकरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष मतलब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर फौजी बनना चाहते हो तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ने के साथ साथ आपको शारीरिक यानी शरीर से भी मेहनत करनी है। आपको दौड़ना भी है, आपको फिजिकल भी करना है, आपको एक ताकतवर भी बनना है। क्योंकि आप ग्राउंड में क्या करोगे, रनिंग मारने जाओगे, और रनिंग मारने का मतलब है आपके पास 200-300 बच्चा बैठेगा, आपको उनमें से निकलना है, ठीक है। तो आपको इतनी ताकत अपनी बना के रखनी है, मजबूत शरीर से और दिमाग से, दोनों ही जगह से आपको होना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप ये काम मेहनत और लगन से करोगे तो जाहिर सी बात है आपका सिलेक्शन श्योर होगा बेटा, ठीक है ना। क्योंकि आपने सपना दिया हुआ है अपने माँ बाप को कि आप अपनी नौकरी लेकर आप अपने घर जाओगे, और आपके जो छोटे भाई बहन हैं उनका भी भविष्य क्या आप उज्जवल करोगे। क्योंकि अगर आप घर के सबसे बड़े लड़के हो या घर की सबसे बड़ी लड़की हो तो आपके जो छोटे भाई बहन हैं आपके ही सहारे हैं। अगर आप कुछ अच्छा करोगे तो उनको देख के क्या आपसे प्रेरणा मिलेगी, वो भी क्या करेंगे, वो भी उसी राह पे चलने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए आप सबसे ज़्यादा संघर्ष करो, मेहनत करो, और एक बार अगर आपको नौकरी मिल गई उसके बाद आपका जीवन क्या है, आपके साथ साथ आपके माता पिता का भी जीवन क्या है बेटा, सिक्योर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए मेहनत में कहीं भी और कभी भी कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, वह एसिड जो हिप्नोटिक के रूप में उपयोग किया जाता है, हिप्नोटिक कौन सा है, टार्ट्रिक एसिड, बेंजोइक एसिड, बारबिट्यूरिक एसिड, या ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है, ब्यूटेनोइक एसिड। तो ऑप्शन आप ध्यान रखो, कह रहा किसके, हिप्नोटिक, हिप्नोटाइज करने के लिए कौन सा यूज किया जाता है, तो ध्यान रखना बेटा बारबिट्यूरिक एसिड। कौन सा एसिड हो जाता है, तो आप ध्यान रखना बारबिट्यूरिक एसिड यूज किया जाता है। अब हम बात कर लेंगे इसके अन्य क्वेश्चंस की। तो ये आधार क्या, तो नींद लाने वाली दवाएं हैं, ये क्या है, नींद लाने वाली दवाएं हैं बेटा। हिप्नोटिक क्या है, हिप्नोटिक जो है आपका, हिप्नोटिक तो नींद लाने वाली दवाएं हैं ये। कैसे, नींद लाने वाली दवाएं हैं ये, नींद लाने वाली दवाएं, ठीक है ना। अगर तुमसे कहा जाए जो हिप्नोटिक है ये क्या है, तो आपको कि सर नींद लाने वाली ये दवाएं होती हैं, ठीक है। अगर हम बात करें टार्ट्रिक एसिड की, तो टार्ट्रिक एसिड अगर हम देख लें, अगर टार्ट्रिक एसिड देखें बेटा, जो टार्ट्रिक एसिड होता है ये किसमें पाया जाता है, खाद में, खाद में, या कह सकते हो बेकिंग पाउडर में, खाद में या बेकिंग पाउडर में, खाद में या बेकिंग पाउडर में, ठीक है ना। और अगर कहा जाए टार्ट्रिक एसिड उस किस में पाया जाता, तो इमली में टार्ट्रिक एसिड ही पाया जाता है। इमली में आपका क्या पाया जाता है, इमली में बेटा आपका टार्ट्रिक एसिड ही पाया जाता है ना, ठीक है। अगर बात करें क्या, ब्यूटेनोइक एसिड, क्या, ब्यूटेनोइक, अगर हम देख लें क्या, ब्यूटेनोइक एसिड किसमें होता, तो ब्यूटीरिक मक्खन में, या कह सकते हो किसमें, मक्खन में, मक्खन में। बेटा गंध थोड़ी सी खराब होती है, इसलिए आप कह सकते हो अप्रिय गंध, क्या, गंध थोड़ी सी इसकी क्या होगी, खराब होगी, तो इसलिए कह सकते हो क्या, ये क्या होगा, ये आपकी मक्खन में अप्रिय गंध होती है, ठीक है ना, अप्रिय गंध होती है। तो आपका क्या हो गया, बेंजोइक एसिड,
बिटेनोइक एसिड किस में पाया जाएगा? मक्खन में पाया जाएगा। ये कैसी गंध इसकी अप्रिय होगी। साथ ही साथ अगर टार्टिक एसिड की बात की जाए तो ये खाद में पाया जाता है और बेकिंग पाउडर में पाया जाएगा। और किस में उपस्थित होता? तो आप कहोगे सर इमली में पाया था। और हिप्नोटिक क्या है? मतलब हिप्नोटाइज सुना है ना, कि हिप्नोटाइज करने, मतलब नींद वाली जो भी दवाएं होंगी वो आपकी क्या होती है? हिप्नोटाइज, ठीक है ना, हिप्नोटिक। तो ऑप्शन आपका कौन सा, कि नींद वाली जो दवाएं होती हैं हिप्नोटिक करने के लिए कौन सा एसिड होता है? तो बारबीट्यूरिक एसिड। अगर साथ ही साथ कहा जाए कि सिट्रिक एसिड में किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड बेटा किस में पाया जाता है? सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर नींबू और संतरा। नींबू और संतरा, जो हमारा नींबू और संतरा है इसमें सिट्रिक एसिड पाया जाता। साथ ही साथ आप ध्यान रखना, अगर कहा जाए कि सेब में, सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता? तो सेब में मैलिक अम्ल। सेब में मैलिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल, मैलिक अम्ल या मैलिक एसिड किस में पाया जाता है? सेब में पाया जाता है, ठीक है। और कहा जाए आपसे बेटा सिट्रिक एसिड हो गया, मैलिक एसिड हो गया, और कहा जाए टैनिक अम्ल। टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? टैनिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे चाय और कॉफी में। चाय और कॉफी में आपका क्या पाया जाता है? मैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये चीज़ें भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं, आपको बेटा ध्यान रखने हैं कि बताओ चाय और कॉफ़ी में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो चाय और कॉफ़ी में हमारा टैनिक अम्ल पाया जाता है। मैलिक अम्ल सेब में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड नींबू और संतरा में पाया जाता है, ठीक है ना। और बिटनोइक एसिड जो है हमारा किसमें? मक्खन में। लेकिन गंध थोड़ी सी क्या होती है? अप्रिय होती है, तो इसलिए ध्यान रखना। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? हिप्नोटिक जो होता है, नींद लाने वाली दवाएं होती हैं। और इसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो बारबीट्यूरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? बारबीट्यूरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि जब दूध दही में बदलता है तो खट्टा स्वाद किस कारण आता है? कह रहा कौन सा एसिड है जिसके कारण हमारे दूध का जो स्वाद होता है खट्टा होता है? तो ध्यान रखना बेटा, वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड। कौन सा होता है? वो होता है हमारा लैक्टिक एसिड। एस्टिक एसिड क्या हो जाता है? तो एस्टिक एसिड आपका हो जाता है CH3CH3COOH, ये हो जाता है। इसका अन्य नाम भी ध्यान रखना, एथेनोइक अम्ल बेटा। इसका अन्य नाम क्या होता है? तो इसका अन्य नाम होता है एथेनोइक अम्ल। और ये जो एस्टिक एसिड होता है किस में पाया जाता है? तो आप कहोगे सर सिरका में पाया जाता है। आप कहोगे सर किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। और सिरका किस विधि से बनाया जाता है? तो सिरका हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। किस विधि से तैयार किया जाता है? तो सिरका हमारा किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। सिट्रिक एसिड जो होता है हमारा, सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो नींबू और संतरा में पाया जाता है। सिट्रिक एसिड जो है हमारा किसमें? नींबू और संतरा में बेटा पाया जाता है, ठीक है ना। और टार्टिक एसिड आप सभी लोग अभी बताया था किसमें पाया था? इमली में पाया था, ठीक है। तो ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा? लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड क्या होता है? जब दूध दही में बदलता है, दूध, तो पूछा जाएगा कि बताओ जो दूध से दही में बदलता है किसके कारण? तो लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, ठीक है, लैक्टोबैसिलस। अंगूर में भी ध्यान रखना कौन सा पाया जाता है? अंगूर में भी आपका टार्टिक एसिड ही पाया जाता है। अंगूर में भी आपका टार्टिक एसिड ही पाया जाता है ना। तो बस आप ऑप्शन तो समझ ही जाओगे कि जब दूध दही में बदलता है किसके कारण? तो लैक्टोबैसिलस के कारण। कौन सा एसिड होता है? तो उसमें आप ध्यान रखना बेटा लैक्टिक एसिड पाया जाता है। ये बातें आप ध्यान रखना ना, ध्यान रखना ना, ठीक है। कह रहा सभी एसिडों में अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व होता है? जो सभी एसिड होते हैं इनमें अनिवार्य रूप से कौन सा तत्व होता है? तो ध्यान रखना, ऑप्शन इज ऑक्सीजन, ऑप्शन इज क्लोरीन, ऑप्शन इज सल्फर एंड ऑप्शन इज हाइड्रोजन। तो कौन सा तत्व होता है? हाइड्रोजन। कौन सा होता है? हाइड्रोजन होता है बेटा, ठीक है। कुछ खोज की बात कर लेते हैं, जैसे आपको दिए गए ऑक्सीजन दिया गया, क्लोरीन दिया गया, हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन की अगर बात की जाए कि ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? ऑक्सीजन जो है हमारा, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी? तो कहोगे सर ऑक्सीजन की खोज हमारे जी पिस्टले के द्वारा की गई थी। ऑक्सीजन की खोज हमारी किसके द्वारा? तो ऑक्सीजन की खोज हमारी की गई थी जी पिस्टले के द्वारा, ठीक है ना। अगर बात की जाए हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की खोज किसके द्वारा की गई थी? हाइड्रोजन की खोज की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज हमारी की गई थी हेनरी कैवेंडिश के द्वारा। हाइड्रोजन की खोज हमारी की गई थी कैवेंडिश के द्वारा, ठीक है ना। अगर बात की जाए नाइट्रोजन की, तो नाइट्रोजन की खोज आपकी अर्नेस्ट रदरफोर्ड नहीं थे, इनका नाम डैनियल रदरफोर्ड था। क्या था? डैनियल रदरफोर्ड, ध्यान रखना, ठीक है ना। तो ये ऑक्सीजन की खोज करने वाले कौन हो गए? जी प्रिस्टले। हाइड्रोजन की खोज करने वाले हो गए हेनरी कैवेंडिश। नाइट्रोजन की खोज करने वाले डैनियल रदरफोर्ड। और क्लोरीन की खोज करने वाले पूछ दे तो सीले नाम के व्यक्ति थे, सीले नाम के व्यक्ति थे, वो हो जाते हैं। और ऑक्सीजन सिंबल हो जाता है बेटा O।
क्लोरीन सिंबल हो जाता है Cl, सल्फर सिंबल हो जाता है S, और हाइड्रोजन सिंबल हो जाता है H। ठीक है ना। अगर हम बात करें जो ऑक्सीजन है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो एटॉमिक नंबर 8 हो जाता है। क्लोरीन जिसका एटॉमिक नंबर 17 हो जाता है, सल्फर जिसका एटॉमिक नंबर 16 हो जाता है, और हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 1 हो जाता है। सारी बातें आपको बेटा ध्यान रखनी है, सारी बातें आपको बढ़िया तरीके से बिल्कुल सीख के जानी है, क्योंकि वहाँ पे जब क्वेश्चंस में बैठोगे तो क्वेश्चंस आपको सारे कवर करने हैं। मतलब सारी चीज़ें, छोटी से छोटी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से पढ़नी है। ठीक है ना। मतलब यहाँ पे अगर आप समय दोगे तो सारी चीज़ें आपको बहुत ही बेहतर तरीके से सिखाई जाएंगी। ठीक है ना। तो ऑप्शन यहाँ राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन के खोजकर्ता हमारे कौन हो जाते हैं, हेनरी कैवेंडिश। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। कह रहा बैटरी, अभी बताया भी था आपको, देखो अभी आपको बताया था कि बैटरी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, यही तो पूछ रहा है कि बैटरी में सामान्यतः कौन सा एसिड पाया जाता है, तो ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन इज सल्फ्यूरिक एसिड, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। अगर हम बात करें बेटा, अगर हम बात करें जो लीड एसिड बैटरी होती है, क्या जो हमारी लीड एसिड बैटरी होती है, लीड एसिड बैटरी होती हैं, लीड एसिड बैटरी जो होती हैं में कौन सा, तो सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हो, इसी को शांत सल्फ्यूरिक अम्ल भी कहा जाता है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 क्या होता है, तो H2SO4, H2SO4 इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट है। ठीक है ना। जो आपका लीड एसिड बैटरी है इसमें क्या पाया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड पाया जाता है। क्या, H2SO4 क्या होता है, शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है। H2SO4 किस में पाया जाता है, तो बैटरी में पाया जाता है। इसकी पीएच वैल्यू बेटा ध्यान रखना 1 होती है। क्या होती है, 1 होती है। अगर हम बात करें अन्य ऑप्शन की, अन्य ऑप्शन आपको दिया गया नाइट्रिक एसिड, क्या दिया गया है, नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो जो आपका नाइट्रिक एसिड है बेटा, ध्यान रखना ये क्या होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता है। क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग बैटरी में, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग, ऑक्सीडाइजिंग। लेकिन बेटा ये कहाँ पाया था, तो ध्यान रखना ये बैटरी में नहीं पाया जाता है, ये बैटरी में नहीं पाया जाता है। बैटरी में कौन सा पाया जाता है, तो H2SO4, H2SO4 या क्या हो जाएगा, तो ये ऑक्सीडाइजिंग हो जाता है, और ये बैटरी में नहीं पाया था, ये बैटरी में पाया जाता। अगर हम बात करें HCl की, अगर हम बात करें HCl की यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात कर लें, तो बेटा ये क्या होता है, हमारा HCl होता है। और ये कहाँ, ये पेट में भोजन को पचाने के लिए काम आता है। ये कहाँ, पेट में भोजन को पचाने के लिए काम आता है, पेट में भोजन के पाचन में सहायक होता है, भोजन के पाचन में सहायक होता है। ठीक है ना, भोजन के पाचन में सहायक है। ठीक है ना। कौन सा, अगर पूछ रहे एंजाइम कौन सा होता है, तो पेट में ही हमारे पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। किस एंजाइम के माध्यम से, तो पेप्सिन एंजाइम के। तो HCl जो होता है पेट में भोजन के पाचन में सहायक होता है। कौन सा एंजाइम, तो पेप्सिन एंजाइम। और अगर हम बात करें जो हमारा पेट होता है उसमें भोजन का तो ये पाचन कर देता है, लेकिन दुग्ध का पाचन कौन करता है, तो दुग्ध का पाचन कौन कर देता है पेट में हमारे, ये कर देता है हमारे बेटा ध्यान रखना रेनिन एंजाइम, ये कर देता है हमारे रेनिन एंजाइम। ये कौन सा कर देता है, तो ये आप ध्यान रखना रेनिन एंजाइम कर देता है। तो ये सारे फैक्ट्स आपको ध्यान रखने हैं कि जो दुग्ध का पाचन कर देता है रेनिन एंजाइम कर देता है, और जो भोजन का पाचन कर देता है बेटा वो कौन, HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर देता है। और एंजाइम कौन सा है पेट में ही जो भोजन का करता है, तो पेप्सिन एंजाइम। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, तो ये ऑक्सीडाइजिंग होता है, बैटरी में नहीं पाया जाता है। और जो हमारा बैटरी में पाया जाता है वो H2SO4 यानी इलेक्ट्रोलाइट होता है, शांत सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा कौन सा, ए। और बचा क्या आपका एसिटिक एसिड, तो एसिटिक एसिड आप सभी लोग जानते हो, जिसका फॉर्मूला अभी बताया आपको कि CH3COOH हो जाता है। इसका अन्य नाम एथेनोइक एसिड हो जाता है, अन्य नाम इसका एथेनोइक एसिड हो जाता है बेटा, एथेनोइक एसिड हो जाता है। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाता है, तो एसिटिक एसिड हमारे सिरका में पाया जाता है। और जो सिरका होता है वो किस विधि से बनाया जाता है, तो किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। वो किससे तैयार किया था, किण्वन विधि से तैयार किया था। क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा कि बताओ चींटी जो होती है, चींटियों में कौन सा एसिड, अभी बताया चींटी का डंक या बिच्छू का डंक या कोई भी डंक हो उसमें कौन सा एसिड पाया था, तो आप कहोगे सर फॉर्मिक एसिड। आप कहोगे सर कौन सा एसिड, आप कहोगे फॉर्मिक एसिड।
चींटियों के डंक में, किसके, चींटियों के डंक में, चींटियों का डंक हो या बिच्छू का डंक हो बेटा, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता, तो आप कहोगे सर इसमें पाया जाता है हमारा फॉर्मिक अम्ल। इसमें हमारा कौन सा, इसमें हमारा पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल, इसमें हमारा पाया जाता है फॉर्मिक एसिड बेटा ना, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। और इसका फॉर्मूला की अगर हम बात करें तो फॉर्मूला बेटा हो जाता है HCOOH, क्या हो जाता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है HCOOH हो जाता है। और इसका एक अन्य नाम भी ध्यान रखना, जो फॉर्मिक एसिड होता है इसका एक अन्य नाम हमारा हो जाता है जिसका नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल। अन्य नाम की अगर हम बात देखें तो इसका अन्य नाम बेटा क्या हो जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है, मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। अगर हम साथ ही साथ ये भी देख लें कि ये किस में पाया जाता है, ये डंक में पाया जाता है। आप डंक किसी का भी हो, चींटी का हो या किसी का भी हो, उसमें पाया जाएगा। अगर हम बात करें इसका लैटिन शब्द, जो फॉर्मिक एसिड है, जो हमारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है, जो हमारा फॉर्मिक एसिड है का नाम किस भाषा में, तो लैटिन शब्द, लैटिन शब्द में अगर हम बात करें, लैटिन शब्द में अगर हम बात करें तो किससे आया, तो फॉर्मिका से आया है बेटा। किससे आया है, तो ध्यान रखना फॉर्मिका से आया है। पूछा जाएगा कि बताओ किससे आया है, तो आप कहोगे फॉर्मिका से आया है, जिसका अर्थ ही क्या होता है, जिसका अर्थ ही चींटी होता है, जिसका अर्थ ही बेटा क्या होता है, जिसका अर्थ ही चींटी होता है ना। तो जो चींटियों के डंक में पाया जाता है वो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो आप कहोगे सर फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड यानी HCOOH। अन्य नाम इसका क्या हो जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। और जो फॉर्मिक एसिड नाम है, लैटिन शब्द किससे आया, तो आप कहोगे सर फॉर्मिका से आया है। और फॉर्मिका का ही अर्थ क्या होता है, तो आप कहोगे सर फॉर्मिका का अर्थ क्या होता है, हमारा चींटी हो जाता है, ठीक है ना। और बात करें अब एसिटिक एसिड की, तो एसिटिक एसिड की अगर हम बात करें तो एसिटिक एसिड जो हमारा देखो, एसिटिक एसिड फॉर्मूला CH3COH। अन्य नाम इसका बेटा एथेनोइक अम्ल, एथेनोइक अम्ल। किसमें पाया था, तो आप कहोगे सर सिरका में। और सिरका किसमें पाया था, तो किण्वन विधि में, किण्वन विधि से तैयार किया जाता है। किस विधि से तैयार किया जाता है, तो किण्वन विधि से तैयार किया जाता है, ठीक है ना। और एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक हो गया। आप सिट्रिक एसिड जानते हो कि सिट्रिक एसिड किसमें उपस्थित होता है, जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है, जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है नींबू और संतरे में पाया जाता है। जो हमारा सिट्रिक एसिड होता है किसमें उपस्थित होता है, तो आप कहोगे सर नींबू और संतरा, नींबू और संतरा में हमारा क्या उपस्थित होता है, सिट्रिक एसिड उपस्थित होता है ना। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है बेटा। तो चींटियों में कौन सा एसिड, चींटियों में फॉर्मिक एसिड या इसका अन्य नाम मेथेनोइक अम्ल होता है, उपस्थित होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि बताओ बताओ एसिड वर्षा अब कुछ यूरोपीय और एशियाई देशों में गंभीर समस्या मानी जाती है। इसका मुख्य कारण या सोर्स क्या है, ठीक है ना। मतलब एसिड precipitation is now regarded as a serious problem in some European and Asian countries. Its major cause और sources ऑप्शन इज तटस्थ या थोड़ी क्षारीय भूमि पर अम्लीय बहिस्त्राव का निर्वहन जहां अम्लीय घटक अवक्षेपित होते हैं, ठीक है। सेकंड है आपका थर्मल पावर प्लांट्स। क्या थर्मल पावर प्लांट्स आप सभी लोग जानते हो, जहाँ पे बिजली बनाई जाती है उसे बोलते हो आप थर्मल पावर प्लांट्स। और जीवाश्म ईंधन के जलने से सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड का उत्सर्जन, ये ऑक्साइड वायुमंडलीय जल वाष्प में घुल जाते हैं और पृथ्वी पर एसिड वर्षा के क्या करते हैं। तो यही बात आपकी सही है, यही बात आपकी सही है। क्या अगर बात की जाए एसिड वर्षा की, एसिड वर्षा में आप ध्यान रखोगे दो लोगों को, किसको, अगर एसिड वर्षा की बात हो जाए तो SO2 और NO2, किसकी बात दिखना। अगर बात की जाए एसिड वर्षा की, अगर बात की जाए एसिड वर्षा की बेटा, एसिड वर्षा की बात की जाए, एसिड वर्षा की बात की जाए तो तुम किसका मिश्रण कहोगे, SO2 और NO2 के उत्सर्जन से होती है। किसके उत्सर्जन से, तो SO2 और NO2 के उत्सर्जन से होती है। SO2 और NO2 के उत्सर्जन से होती है, जो H2SO4 और HNO3 बनाते हैं, और HNO3 बनाते हैं, ठीक है ना, HNO3 बनाते हैं।
क्लियर है ये बात? मतलब कहने का क्या है, जो हमारी एसिड वर्षा है, आप ध्यान रखोगे एसिड वर्षा किसके कारण होती, तो कहोगे सर SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, इससे उत्सर्जन से होती है। और ये बनाते क्या है, तो H2SO4 और HNO3। H2SO4 क्या होता है, तो आप कहोगे सर H2SO4 हमारा होता है सल्फ्यूरिक एसिड। H2SO4 हमारा क्या होता है, तो आप कहोगे कि सर ये तो हमारा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड होता है, और HNO3 ये हमारा हो जाता है नाइट्रिक एसिड। HNO3 ये हमारा हो जाता है नाइट्रिक एसिड। ये क्या हो जाता है हमारा, ये हो जाता है नाइट्रिक एसिड हो जाता है, ठीक है, नाइट्रिक एसिड हो जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना था कि जो H2SO4 और HNO3 ये बनाते हैं कौन, SO2 और NO2। तो एसिड वर्षा के लिए जिम्मेदार कौन होंगे, तो यही जिम्मेदार होंगे, यानी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, थर्मल पावर प्लांट्स और जीवाश्म ईंधन। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि बताओ निम्नलिखित में से सबसे कमजोर एसिड कौन सा है। सबसे कमजोर एसिड कौन सा है, तो ध्यान रखना पहला कौन सा है, CH3COOH। ये कौन सा एसिड होता है, तो ये होता है हमारा, ये होता है बेटा एसिटिक एसिड। अगर कमजोर की बात करें तो CH3COH, CH3OH, H2O और C2H2। तो सबसे कमजोर बेटा इसमें कौन सा हो जाएगा, C2H2। और CH3 जो है हमारा, ये हमारा कौन सा एसिड है, तो ये हमारा एसिटिक एसिड है। और एसिटिक एसिड किस में पाया जाएगा, विनेगर यानी सिरका में, विनेगर यानी सिरका में पाया जाएगा। अन्य नाम इसका कौन सा, एथेनोइक अम्ल। अन्य नाम, ये ध्यान रखना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अभी जो आप कहने का एग्जाम हुआ था उसमें जाकर देखना, एथेनोइक अम्ल पूछा गया है, एसिटिक एसिड का अन्य नाम कौन सा है, तो एथेनोइक अम्ल हो जाता है। ठीक है ना। ये आपका हो जाता है बेटा मेथिल एल्कोहल। ये कौन सा हो जाता है, मेथिल एल्कोहल। ये आपका हो जाता है मेथिल एल्कोहल, मेथिल एल्कोहल। ये ध्यान रखना मेथिल अल्कोहल क्या होता है, तो इसी को आपको घाव की जो सफाई की जाती है घाव की, वही स्प्रिट बोलते हो ना आप, स्प्रिट बोलते हो जिसे हाइड्रोजन या स्प्रिट बोलते हो, घाव की जिससे सफाई की जाती है, तो वही आपका होता है बेटा मेथिल अल्कोहल। साथ ही साथ अगर हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल क्या होता है, तो एथिल अल्कोहल की बात अगर कर दें, एथिल अल्कोहल की हम बात कर दें, एथिल अल्कोहल की बात करें, तो एथिल अल्कोहल क्या हो जाता है, जिसे आप बोलते हो शराब, शराब C2H5OH, C2H5OH। ये हमारी प्योर शराब यानी वाइन होती है जो पी जाती है, वो होती है C2H5OH यानी एथिल अल्कोहल। और जो घाव की सफाई करने का काम आता है वो होता है मेथिल अल्कोहल, जिसे स्प्रिट भी कहते हो। ठीक है। और H2O आप सभी लोग जानते हो, जो H2O है हमारा, ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है जल, जल यानी ये हो जाता है हमारा वाटर। क्लियर है ना। तो ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा C2H2। क्या हो जाएगा, सबसे कमजोर कौन सा हो जाएगा, C2H2, यानी जिसे आप एसिटिलीन बोलते हो। नाम भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, क्या हो जाता है, एसिटिलीन। ये क्या हो जाता है, तो एसिटिलीन, एसिटिलीन नाम हो जाता है बेटा। ठीक है ना। C2H2 का नाम क्या हो जाता है, एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा सिरका में होता है, सिरका में क्या होता है, तो ध्यान रखना 10 से 20% एसिटिक एसिड होता है, 10% होता है, या 6 से 10% या 100%। तो पहली बात तो देखो अभी उतनी देर से यही बता रहे, ये ध्यान कर लो, जो एसिटिक एसिड होता है, एसिटिक एसिड होता है, ये किस में पाया जाता, तो कहोगे सर सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है। और सिरका किस विधि से तैयार किया जाता, तो ये विधि तो आपकी किण्वन हो जाती है। किससे तैयार किया था, किण्वन विधि से तैयार किया था। अब साथ ही साथ अगर इसका अन्य नाम पूछ ले तो इसका अन्य नाम भी लिखा था तुमने, एथेनोइक एसिड। क्या बेटा, इसका अन्य नाम तुम्हारा एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। ठीक है ना। अगर साथ ही साथ ये पूछ ले कि सिरका तो पाया गया लेकिन कितने परसेंट पाया जाता है, तो जो सिरका की मात्रा होती है 6 से 10%। कितनी होती है, 6 से 10%। आप कहोगे सर इसमें 6% से लेके 10% तक आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। कितना, 6 से लेकर 10% तक आपका एसिटिक एसिड पाया जाता है। ठीक है ना। ठीक है, कितना, 6 से 10%। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा कि फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक जो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है कार्बोक्सिलिक एसिडों का प्रतिनिधि सदस्य नहीं है, क्योंकि क्योंकि इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं होता है। क्या कह रहा है, इसमें अल्काइल ग्रुप नहीं होता है, इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, जबकि अन्य एसिडों में नहीं। बस यही इसकी पहचान है। जो अगर फॉर्मिक की बात करें तो इसमें कौन सा होता है, एल्डिहाइड, क्योंकि आप सभी लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, अभी बताया था, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप लगा होता है। यही इसकी पहचान है किसमें, फॉर्मिक में।
और क्या तीसरा ये श्रृंखला का पहला सदस्य है, नहीं ये श्रृंखला का पहला सदस्य नहीं, तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा बेटा कि इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। कौन सा? इसके पास एक एल्डिहाइड ग्रुप होता है। तो अभी बताया था जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है, जो आपका फॉर्मिक एसिड होता है इसके पास क्या होता है? HCOOH, और यही COH क्या होता है, या कहो यही CHO क्या होता है? एल्डिहाइड ग्रुप होता है। क्या अगर कहे तो कह देना CHO और क्या COOH दोनों गुण होते हैं इसमें। इसके पास क्या होते हैं? CHO एल्डिहाइड और COOH, इसके पास ये दोनों गुण होते हैं बेटा। क्या होते हैं? तो दोनों गुण होते हैं, दोनों गुण होते हैं, दोनों गुण होते हैं। इसलिए क्या हो जाता है? इसलिए ये एल्डिहाइड ग्रुप, एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाता है। ठीक है ना? तो इसके पास क्या है देखो, HCOOH, यानी इसके पास CHO और COOH ये दोनों गुण हैं, इसलिए ये क्या दिखाता है? एल्डिहाइडिक ग्रुप दिखाता है। और यहाँ से अन्य नाम की बात की जाए तो इसका भी अन्य नाम मेथेनोइक अम्ल हो जाता है। इसका भी अन्य नाम मेथेनोइक अम्ल हो जाता है बेटा। अगर पूछा जाए कि बताओ फॉर्मिक अम्ल का अन्य नाम क्या हो जाता, तो आप कहोगे सर इसका अन्य नाम हो जाता है मेथेनोइक अम्ल। और ये किसमें पाया जाता? तो ये पाया जाता चींटी और बिच्छू के डंक में। किसमें पाया जाता? तो चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता ना, चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता। चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ऑप्शन आपका कौन सा राइट हो जाएगा कि इसमें एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है जबकि अन्य एसिडों में नहीं होता। तो ये बात यहीं पे लागू होती है कि इसके पास क्या है? एल्डिहाइडिक CHO और COH ये दोनों ग्रुप होते, इसलिए क्या है? एल्डिहाइडिक हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था इसका। ठीक है, आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन देखे? आज हम लोगों ने बेटा क्वेश्चन अपने देखे यहाँ से देखे तो यहाँ से लेकर हमने देखे कितने? 15 से 18 क्वेश्चन के आसपास देखे। और आज के जो क्वेश्चन थे सारे आपके बेस्ड हैं किस पे? एसिड और बेस पे। तो एसिड यानी अम्ल के बारे में आप बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ें जान चुके होंगे। और अगर अम्ल से क्वेश्चन मिलेगा क्या? 2 से 3 क्वेश्चन एसिड से आपको मिलने ही मिलने हैं। इसके बाहर क्वेश्चन नहीं होगा कि इसके बाहर कोई भी क्वेश्चन। जितने क्वेश्चन है वो तो सारे आपके पास आई हैं। और जितने भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स बन सकते थे, जितने भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स बन सकते थे, वो सारे ही हमने आपको इसमें कवर कराए। बस आप अपनी कॉपी में सबको सीक्वेंस से एक लाइन से नोट करते हुए चलोगे और उसका समय समय पे क्या करोगे? समय समय पे आप उसका रिवीजन करोगे। अगर आप ऐसा काम कर लेते हो तो देखोगे आपका एसिड से कोई भी क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना? तो आज जो हम लोगों ने पढ़ा है इसको आप सभी लोग अपनी कॉपी में बहुत ही अच्छे से नोट डाउन करेंगे और उसका रिवीजन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कंटिन्यू हम लोग कल कर रहे होंगे इसी के आगे। ठीक है, थैंक यू।